नमस्कार। आप शादी डॉट कॉम वगैरह जो है, जितने भी ऐप्स हैं, ठीक है? जैसे शादी डॉट कॉम है और बहुत सारे चीज़ होते हैं ना, मैट्रिमोनी वगैरह जो हैं, ऐसी वेबसाइट्स का आप किस प्रकार से प्रयोग करते हो? शादी के लिए, ऑफ कोर्स शादी के लिए है तो जो लड़का होगा, लड़के लोग जो हैं वो उन्होंने अपना बायोडाटा उसमें दिया होगा, लड़कियों के बायोडाटा दिए होंगे। अब आपको जो सही लगता है, आपसे मैच खाता हुआ हो, है ना? आपके कैटेगरी का जो भी लोग देखते हैं, है ना? वो सब चीज़ देख करके, है ना, किसी लड़के से आप बात करते हो, ठीक है? क्यों बात करते हो? ताकि आप उसको समझ सको, है ना, कि वो आपके लिए अच्छा है या नहीं है। अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा तो आप उससे शादी नहीं करोगे ना, बात आगे नहीं बढ़ाओगे। अगर आपको सच में वो अच्छा लगेगा, सब कुछ क्लियरली हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? आगे बात बढ़ाओगे, ठीक है? कि नॉर्मली जैसे कोई लड़का आ गया, कोई लड़का आपसे बात कर रहा है, आपको अटैचमेंट हो गया, उसने कहा आई लव यू, इधर से आपने कहा आई लव यू टू, मैं तो आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ, इस टाइप का जो भी बोलते हैं, ठीक है? वो आपने कर दिया। अब आप एक दूसरे के बिना आप जी नहीं सकते हो, मर नहीं सकते हो। ऐसे ही हो जाता है क्या शुरू में? आप किसी से ऐसे ही बात कर लेते हो क्या इस ऐप के द्वारा भी? क्योंकि आज मैं बात भी इसी टॉपिक पे करने वाली हूँ। आज मैं आपको कहानी भी यही बताने वाली हूँ, जो एक मेरी सिस्टर हैं उनके विषय में, ठीक, कि उसने आखिर गलती क्या की, ठीक है? तो आप तो ऐसा नहीं करते हो ना, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही उस ऐप का यूज़ कर रहे हो, लड़कों से बात कर रहे हो, क्योंकि आप उस लड़के को जान रहे हो कौन है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता है ना। तो डायरेक्ट वो ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब नंबर मिल गया, बायोडाटा मिल गया, तो अब उससे आप प्रेम मोहब्बत कर लोगे, है ना? फंसा लेगा, मतलब कुछ दिनों में ही आपको उससे प्रेम हो जाता है, उसको आपसे प्रेम हो जाता है, और जीने मरने की कस्में खा लेते हैं और एक दूसरे के बिना मर जाएंगे वाला सिस्टम में तो नहीं फंस जाते तुरंत ही, है ना? क्योंकि बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, नहीं? ऐसा ही होता है ना, जब कोई लड़का आपको पसंद आया, कुछ दिन बात किए, फिर प्रेम हो गया, फिर ऐसे ही आगे का प्रोसेस आगे चल जाता है ना? तो इस ऐप का प्रयोग आप ऐसा मत करिए, क्योंकि जनरली बहुत आसानी से किसी भी लड़के से हम बात कर सकते हैं, वो किसी भी लड़की से बात कर सकता है, ठीक है, अपने सहमति से, ठीक है? तो ऐसा भी गलत हो सकता है, और अगर आप चाहें, जिसलिए ये बना हुआ है, ऐसे ऐप का प्रयोग समझदारी से अगर करें तो बहुत अच्छा है। अगर आप नासमझी से करेंगे तो आसानी से आप अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगी, ठीक है? जो कि अभी मैं कहानी में आपको बताने वाली हूँ। तो आप भी सिर्फ़ और सिर्फ़ इस ऐसे जो वेबसाइट्स हैं, इनका प्रयोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपनी शादी के लिए अगर कर रही हैं, तो किसी लड़के को पहचानना है, जानना है, तो सिर्फ़ इतना ही रिश्ता रखिए कि उसको पहचानना है, जानना है, ना कि उससे अटैचमेंट, आप अटैच हो जाइए, या फिर उससे, या फिर अंट-शंट वाली जो मैंने पहले बताई वैसा कोई रिलेशन रखिए, ठीक है? तो चलिए मैं उस बहन की जो उसने जो गलती की उसको बताती हूँ। वैसे मैंने कहा था उससे कि तुम्हारी कुछ तुम्हारा नाम वगैरह कुछ बोल दूँ, पर उन्होंने कहा नहीं, मत बोलिएगा, वरना हमारे लोगों को अगर पता चलेगा तो वो गलत सोचेंगे, इसलिए मैं उनको शो नहीं कर रही हूँ, ठीक। उसने क्या किया कि यही जो वेबसाइट्स होते हैं ना वो शादी वाले, वहाँ से उसने एक लड़के से बात किया, ठीक है? उस लड़के ने उसको सारा बायोडाटा जो था वो तो उसने बता दिया। अब ठीक है, उसने उससे बात करना प्रारंभ किया, अब वो रोज़ बात करने लगी, रोज़ बात करने लगी, ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। घर वालों को पता भी नहीं था। अब उस लड़की को उससे बहुत प्रेम हो गया, एकदम आई लव यू, मरना मिटना सब हो गया, है ना? फिर उसके बाद जब शादी की बात आई, है ना, जब उसने शादी के लिए कहा, तो घर वालों को जब उसने बताया तो बोला, ऐसा जो कैटेगरी वगैरह मैच करते हैं वो सारी मैच के, हाँ ठीक ही है, ठीक है, बात करेंगे फोर्स करने पर। कहाँ का है? तो यार वो राजस्थान राजस्थान टाइप साइड का है, ठीक है। तो ठीक है, अब उतना दूर का है तो उससे बायोडाटा मांगो, कहाँ का है, सब कुछ उसका असली में निकालो, उसका घर खानदान सबका भेजो, वो फोटो फोटो भेजें, पूरी जानकारी भेजें। जब हमको प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये सही लड़का है, तो हम फिर इसके घर जाएंगे रिश्ता लेकर के, तुम्हारे कहने पे, ठीक है। परंतु उस लड़के ने बोला कि नहीं, हम ये सब नहीं भेजेंगे, आप आना है तो आप यहाँ पे आ जाइए, देख जाइए, और शादी के लिए हाँ कर दीजिए, ठीक है। ऐसा हुआ, उसने ना कुछ भेजा, ना कुछ प्रूफ दिया, ना ही कुछ और भी बताया, है ना। और इसके थ्रू क्या हुआ कि रिश्ता फिर कट गया। अब माता पिता ने मना कर दिया कि नहीं, अब हम शादी नहीं करेंगे, ऐसे ही किसी से शादी कैसे कर देंगे, ठीक है। और सैल्यूट है उनके माता पिता को कि उन्होंने सही समय रहते
सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की गलत बचकाना हरकत हम उसी से करेंगे नहीं तो हम मर जाएंगे वाला सिस्टम था कि नहीं शादी करेंगे आप लोग को सारे सिर्फ जाति धर्म देखना है ना, तो देखिए ना जात धर्म तो सेमे सेम के सेमे मिल रहा है, तो काहे नहीं करवा रहे हैं शादी। ऐसा उसने लड़ा, अपने घर में खूब लड़ी, हमको उसी से करना, हम उसी से मर जाएंगे। अरे भाई, तो माता पिता राजी भी हुए करने के लिए, पर उसका कोई भी प्रूफ उसने नहीं दिया, ठीक है, कोई प्रूफ नहीं दिया। और वो लड़का भी कहा कि हमको तो कुछ चाहिए नहीं आपसे, दहेज वहेज, बस शादी सिंपल से कर दीजिए, है ना, इस टाइप का डिमांड उसने भी कह दिया। तो घर वालों ने दिमाग भी लगाया कि नहीं भाई, बिना तुम्हारे जानकारी के, बिना तुम्हारे पूरा खानदान का चिट्ठा पट्टा निकाले हम शादी नहीं करेंगे। भाई तुम कौन हो, कहाँ के हो, हमको तो पता नहीं है ना। तो उन्होंने निकाला चिट्ठा पट्टा और शादी नहीं करवाई उस लड़के से, ठीक है। और वो लड़की फिर उस लड़के से ऐसे ही बात भी करते रही। बाद में उसको पता चला कि सच में वो लड़का ना बहुत बड़ा फ्रॉड निकला, उसकी तो शादी हो चुकी थी। और उसने जो कहा था ना कि मैं फौज में रहता हूँ, मैं फौज में जॉब कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं था, कुछ नहीं कर रहा था। वो फौज में झाड़ुओं लगाने का काम ना कर रहा होगा उन लोगों का, कैंप में खाना बनाने का काम ना मिला होगा उसको। ऐसा इंसान झूठ बोल रहा था, वो बिल्कुल सरासर झूठ था। बाद में ये बात पता भी चली, है ना। और फिर वो तो बच गई। क्यों बच गई? उसके माता पिता के सही कदम की वजह से बच गई। और वो हमेशा अपने स्टेटस में अपने माँ बाप को गालियां दिया करती थी, उसके स्टेटस देखती थी तो क्यों गाली दे रही हो इतना, मतलब समझ में आता है कि ऐसे कि हमारे माँ बाप जो होते हैं वो तो कुछ समझते ही नहीं, हमेशा तुच्छ होते हैं, ऐसे माँ बाप को तो बच्चों को जन्म ही नहीं देना चाहिए, बहुत कुछ बोल रही थी। पर उसके माँ बाप की समझदारी की वजह से ना वो बच्ची आज बच गई है, वो बहन आज बच गई, नहीं तो उसकी जिंदगी आज कहाँ पे होती, कुछ खबर नहीं होता माँ बाप को कि कहाँ हमारी बेटी गई थी और कहाँ गायब हो गई, कोई घंटा नहीं निकाल पाता। कहाँ से कुछ पता चलता, आसपास का एरिया रहता तो पता भी चलता, अब उतने दूर यहाँ वहाँ, आप समझ रहे हो कितना दूर होता है छत्तीसगढ़ और राजस्थान, है ना। तो कहाँ कुछ पता चलता, वो कहाँ का है कहाँ का नहीं है, ये सारे चीज़ तो झूठा ही फेक बताया था उसने। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इस टाइप की गलती आप तो नहीं करते ना, कि हम प्रेम कर रहे हैं उससे, हम जी लेंगे, मर लेंगे, कट लेंगे, सड़ लेंगे और फिर हम उसे शादी करेंगे। माँ बाप भी जबरदस्ती का अगर शादी करा दिया उसके बाद में फिर पछता जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ऐप्स का बिल्कुल भी प्रयोग आप इस टाइप का मत करिएगा, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए मत करिएगा, है ना, ये चक्करों में फंसने के लिए मत करिएगा। सिर्फ किसी को समझने के लिए करिए, अच्छा लगे तो ठीक, मर्यादित तरीके से बात करिए, ठीक है। अगर वो आपको सही लग रहा है तो आप उस शादी के लिए आगे बात बढ़ाइए, छानबीन सब कुछ करिए, फिर शादी करिए, है ना। नहीं तो ऐसा इस टाइप का बेफजूल का फंगा वाला कि नहीं 4 दिन बात किया और उससे बहुत प्रेम हो गया, आप उसके बिना कट जाएंगे, मर जाएंगे, उसने फंसा लिया। क्योंकि देखो यार, हर एक जगह से फंसाने वाले लोग रहते हैं, है ना। ऐसा थोड़ा है कि हाँ ये लोग तो इतना प्रचार आता है, इतना अच्छा है, मतलब यहाँ पे तो सब ढंगे का लड़का लोग भरल होगा, ढंगे की लड़की लोग भरी होगी, कोई नहीं है ऐसा, ठीक है। फंसाने वाले कहीं ना कहीं से भी आ जाएंगे और आपको ऐसा फंसाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और एक और भी आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो और लोगों तक पहुँचे, हमारी बात और लोगों तक पहुँचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सभी को जय श्री राम।